एक ऐसा नोटिफिकेशन जिसका कि हम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और वो है कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव। ये एस पी आई जे, या फिर आप बोल दें एस पी आई क्लर्क, इस नोटिफिकेशन का वेट हम लोग सितंबर के महीने से कर रहे हैं। और हमारा सब्र का लगातार बांध टूटता जा रहा है कि एस बी आई क्लर्क का वैकेंसी या नोटिफिकेशन कब तक आएगा। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कुछ बात यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। पहला, कि एसबीआई में क्या आपको पता है कितना ज़्यादा वर्कलोड है? जहाँ पे एसबीआई में 7 टोटल स्टाफ होना चाहिए, आज वहाँ पे बस 3 या 4 स्टाफ काम कर रहा है। इस तरीके का वर्कलोड है। आप दिन प्रतिदिन देख रहे होंगे एसबीआई में कोई ज्वाइन करता है एज एस बी आई पी ओ, फिर वो रिज़ाइन कर देता है। इवन आप ये नेशनलाइज बैंक में भी देख सकते हैं। लेकिन एसबीआई क्लर्क का जहां तक वैकेंसी है, वो वैकेंसी आपने देखा 2022 में सितंबर में था। मैं आपको अगर थोड़ा सा ट्रेंड बताऊं, देखिए 2018 में ये वैकेंसी आपका जनवरी में आया, 2019 में वैकेंसी आपका अप्रैल में आया, 2020 में ये वैकेंसी आपका जनवरी में आया, 2021 में आपका ये वैकेंसी अप्रैल में आया। लेकिन ये वैकेंसी का जो ट्रेंड टूटा वो 2022 में, जब ये सितंबर के महीने में आया, और इसीलिए हम लोग इसका वेट सितंबर के महीने में ही 2023 में कर रहे हैं। हालांकि देखिए मैं आपको बता दूं कि एसबीआई क्लर्क अप्रेंटिस अभी आपके सामने है, लेकिन इसका ये साफ मतलब नहीं निकलता है कि अगर एसबीआई अप्रेंटिस आ गया है तो एसबीआई क्लर्क नहीं आएगा। एसबीआई क्लर्क माय डियर फ्रेंड्स डेफिनेटली आएगा। और लगभग एसबीआई क्लर्क आता है तो 5 से 7 हज़ार के वैकेंसी के साथ आता है। लेकिन मैं उसमें एक एडिशन डालना चाहता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि अभी आईबीपीएस का एग्ज़ाम आपका 4 नवंबर पे है, और उसके साथ अगर एसपीआई का एग्ज़ाम है, तो आप सोचो किसी का सेंटर दूर है वो कैसे इस चीज़ को मैनेज करेगा। बहुत सारा ऐसा एग्ज़ाम है जो कि कोलैप्स कर रहा था, जिसका कोलिजन था। तो आरबीआई असिस्टेंट में भी आपने देखा, देखिए 2-3 ऐसा वैकेंसी है जो कि मोस्ट अवेटेड है। लाइक आपका सर्कल बेस्ड ऑफिसर हो गया, एलआईसी असिस्टेंट हो गया, ठीक है, एसबीआई क्लर्क हो गया। तो ये कुछ वैकेंसी है जो कि आपको 2023 में आना है, ठीक है। और इस साल आप देखें तो अभी हम लोग ऐसे फेज से जा रहे हैं जहां पर कि हम लोगों का एग्ज़ाम कुछ ड्यूरेशन के साथ साथ लगातार एग्ज़ाम चला आ रहा है। तो अगर कुछ ऐसा वैकेंसी आता भी है तो ये डिसीजन मतलब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा आप लोगों के लिए भी, कि एग्ज़ाम के साथ साथ लगातार एग्ज़ाम देना, प्री और मेंस को एक साथ लेके चलना, और दूसरा बात कि कोई एग्ज़ाम आपका कोलैप्स ना करे, ठीक है। हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि जो सब्र का बांध हमारा एसबीआई क्लर्क का है वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है, क्योंकि जो सितंबर महीने में होना था वो अभी अक्टूबर हो गया। पूरा सितंबर खत्म हो गया, नहीं हुआ है, अक्टूबर हो गया, और स्टिल हमारा एसबीआई क्लर्क का वैकेंसी नहीं है। लेकिन आई एश्योर कि एसबीआई क्लर्क जो ट्रेंड फॉलो कर रहा है कि हर साल उसके वैकेंसी को आना ही आना है, जो वर्कलोड है वो कहाँ से आखिर एसबीआई पूरा करेगा। तो ये कुछ ऐसा एक सरप्राइजिंग वैकेंसी होता है जो कि हर साल हम लोग देखते हैं। मतलब आप ये समझो कि मैं एसबीआई क्लर्क के वैकेंसी को सरप्राइजिंग वैकेंसी देखता हूँ। जैसे ही ये 2022 में हम लोग इतने टाइम का वेट किए थे, और सितंबर के महीने में जब ये वैकेंसी आया था, तो दैट्स ऑल ओनली फॉर द ओनली सरप्राइजिंग वैकेंसी फॉर ईच एंड एवरी बैंकिंग एस्पिरेंट्स। मतलब हम लोगों ने उम्मीद लगभग छोड़ दिया था, लेकिन 2022 में अचानक से वैकेंसी देखने को मिला। इसीलिए ये कैलेंडर तो फॉलो नहीं करता है लाइक आईबीपीएस, जो कि आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा, बट स्टिल एसबीआई का जो पिछले 4-5 सालों से ट्रेंड है वो हम लोगों ने लगातार देखा है कि ये एग्ज़ाम हो रहा है। और इस साल भी हम लोगों का यही उम्मीद है। अब उम्मीद ही आप इसको नहीं बोलोगे, देखो एसबीआई का ही ये ट्रेंड है कि वो लाएगा ही लाएगा, बिकॉज उसके पास जो वर्कलोड है वो कैसे क्लियर करेगा। और एसबीआई आप देखें तो 4 से 5 महीने में टोटल रिक्रूट भी कर लेता है, ज्वाइनिंग भी मिल जाता है। तो दिस काइंड ऑफ वैकेंसी एंड दिस काइंड ऑफ फास्ट प्रोसेस इज इन एसबीआई। इसीलिए जो नोटिफिकेशन का हमारा इंतज़ार है वो बहुत जल्द आपका ख़त्म हो जाएगा। कुछ 5 से 7 हज़ार वैकेंसी के साथ मेरा फाइनल जो ओपिनियन है वो यही है। लेकिन इस वैकेंसी का वेट अगर आप कर रहे हैं तो आई थिंक
इट्स अ बिग मिस्टेक फ्रॉम यू, बिकॉज आप अगर पुशअप अपने आप को करना चाहते हैं तो इट्स सफिशिएंट कि आपको ये कोई बता रहा है कि एसबीआई क्लर्क का वैकेंसी आएगा, और जिस दिन ये वैकेंसी आएगा उस दिन आप ये समझो कि लगभग आपका ऑलमोस्ट अगर 70% का प्रोबेशन अगर एनफ है, देन बहुत वो मदद कर जाएगा। इसीलिए कोशिश ये करना है कि एसबीआई क्लर्क का जब वैकेंसी आ जाए तो उस टाइम पे लगभग आपका प्रिपरेशन का लेवल बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। इसीलिए डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन, गो फॉर योर प्रिपरेशन। नोटिफिकेशन और प्रिपरेशन को पैरेलली अगर लेके चलेंगे देन इट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। इफ यू हैव टू लीव द नोटिफिकेशन एंड गो फॉर द प्रिपरेशन लेवल। और आज के टाइम का जो प्रिपरेशन लेवल है वो तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको हमेशा अपना जो बेस्ट है वो देना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता ही नहीं चलेगा एग्ज़ाम में कि कौन सा मैं क्वेश्चन उठाऊं और कैसे उसको सॉल्व करूं। तो दिस टाइप ऑफ प्रिपरेशन, दिस लेवल ऑफ प्रिपरेशन अब बैंकिंग एग्ज़ाम मांगता है। तो आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर हुआ जो मैं बताना चाह रहा हूँ। और इसे प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल ये नॉलेज को शेयर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या राय है एलआईसी असिस्टेंट में, सीबीओ में और एसबीआई क्लर्क में। ठीक है।